नमस्कार साथियों, मैं सुधीर जैन आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज से हम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के टॉपिक वाइज क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। इनमें से आज का हमारा टॉपिक है मेघाय। आज हम इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ मिल सके। चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करते हैं, जिनमें से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहने वाली है। तो पहला प्रश्न है, नदी किसका प्रतीक है? प्रेयसी का, ऑप्शन बी गांव की युवती का, ऑप्शन सी बादल का, या फिर ऑप्शन डी वर्षा का। तो इसका सही उत्तर नदी गांव की युवती का प्रतीक है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? ऑप्शन ए फलों के कारण, ऑप्शन बी हवा के कारण, ऑप्शन सी लंबे होने के कारण, या ऑप्शन डी बादल के कारण। सही उत्तर है हवा के कारण। पेड़ हवा के कारण झुक गए हैं। मेघ आए कविता किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बयार हवाओं पर, ऑप्शन बी पयोधर पर, ऑप्शन सी नदी के सौंदर्य पर, ऑप्शन डी दामाद पर। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी पयोधर। पयोधर जिसको मेघ या बादल भी कहा जाता है। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी नदी, या फिर ऑप्शन डी हवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हवा। मेघों के आगे हवा नाचती गाती हुई चल रही है। वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी इंद्रधनुष, या ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मेघ। वर्षा ऋतु के आने से आकाश में मेघ सुशोभित है। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी दामाद, ऑप्शन सी बादल, या ऑप्शन डी हवा। तो यह पाहुन शब्द का मतलब मेहमान निकलता है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेहमान। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्यतः मेहमान को पाहुने या पाहुन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मेहमान पाहुन शब्द का बदला यहाँ पे मेहमान होगा। बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बिजली। यदि आपने कविता सही तरीके से पढ़ी होगी और इसकी व्याख्या क्लास को सही से देखा होगा, तो आप इसका बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पीपल। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? शिक्षित लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, बीमार लोगों का, या फिर मेहमान का। तो इसका उत्तर है बड़े बुजुर्ग का। पीपल, बूढ़ा पीपल क्या होता है? पीपल का पेड़ बहुत ही प्राचीन होता है और उसकी उम्र बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे ना बूढ़े या बुजुर्गों का प्रतीक माना गया है। वर्षा ऋतु में कविता में किस ऋतु का मनोरम एवं काल्पनिक चित्रण हुआ है? बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, या फिर शिशिर ऋतु का। तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु का। बांध टूटा झरझर मिलन के असू ढर के। इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन ए नाराजगी के भाव को, ऑप्शन बी कलह समाप्त होने के भाव को, ऑप्शन सी वर्षा के होने को, या ऑप्शन डी प्रेम के मधुर पल का। इसका उत्तर है वर्षा के होने को। अगला प्रश्न है, ताल किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, या फिर शिशिर ऋतु का। तो उसका उत्तर है ताल घर के सदस्यों का प्रतीक है। मेघ आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी है? ऑप्शन ए जल बरसने की, ऑप्शन बी पक्षियों की, ऑप्शन सी विवाह की, या ऑप्शन डी उत्सव की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जल बरसने की।
नदी के ठिठकने का कारण क्या था? ससुर रूपी बादल को देखकर, ऑप्शन बी आंधी रूपी सास को देखकर, ऑप्शन सी दामाद रूपी बादल को देखकर, या फिर घर के सदस्य को देखकर। तो इसका सही उत्तर है दामाद रूपी बादल को देखकर। लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए? हवा आने के लिए, बारिश देखने के लिए, प्रकाश के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है बारिश देखने के लिए। बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं? ऑप्शन ए मछलियों से, ऑप्शन बी पानी से, ऑप्शन सी कीचड़ से, या इनमें से कोई नहीं? तो बारिश होने से तालाब पानी से भर गए हैं। बादलों के आगे कौन नाचती गाती जा रही थी? ऑप्शन ए बयार, आंधी, धूल, या खुशबू। तो बादलों के आगे नाचती गाती बयार चल रही थी। ताल क्यों प्रसन्न हो गया? बादल को देखकर, कीचड़ को देखकर, मेहमान को देखकर, या फिर हवा को देखकर? तो ताल कीचड़ को देखकर प्रसन्न हो गया। बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? सहज रूप से, समान रूप से, सघन होकर, या धूल से भरे? इसका उत्तर है सघन होकर। बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था? सहज रूप में, कीचड़ से भरा हुआ, पानी से लबालब, या फिर धूल से भरा हुआ? तो उत्तर है पानी से लबालब। प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न। बुजुर्गों की, सजे सजरे सजे संवरे दामाद की, नवयुवती की, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर है बादलों की तुलना सजे संवरे दामाद से यहाँ पर की गई है। लाई लता किसका प्रतीक है? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का, साधारण लड़की का, हरी भरी बेल का, या रोती हुई कन्या का? तो यहाँ पे अकुलाई लता वियोग से व्याकुल प्रियतमा का प्रतीक माना गया है। ताल पानी भरत भरकर क्यों लाया? जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके, जिससे मेहमान की प्यास बुझाई जा सके, जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके। तो ताल पानी पदार्थ भरकर मेहमानों का स्वागत करने के लिए लेकर आया। बयार किसका प्रतीक है? वर्षा, जल, बादल, या फिर हवा? तो बयार हवा का प्रतीक है। हवा का पर्यायवाची होता है बयार। कौन सा पर्याय दामनी का नहीं है? पर्यायवाची होना चाहिए यहाँ पे। दामनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बपला, तड़ित, यामिनी, या फिर सौदामनी? यहाँ पे यामिनी आएगा क्योंकि यामिनी का मतलब रात होता है, और बाकी सभी दामनी की पर्यायवाची हैं। अश्रु का तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू, जल, बादल, या नीर? तो यहाँ पे आंसू इसका सही उत्तर होने वाला है। आंसू गलत लिखा हुआ है, आंसू है इसका सही आंसर। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? पीछे से मेघ आ रहा था, डर के कारण भाग गई थी, मेघ के आने आने पर आंधी भी आ गई थी, या वर्षा शुरू हो गई थी? तो सही उत्तर है मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी। ताल क्यों प्रसन्न हो गया? बादल को देखकर, मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, मेहमान को देखकर, या हवा को देखकर? तो ताल इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किस सन में हुआ? 1927, 1997, 1910, या 1907? तो इनका जन्म हुआ 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक बने? बाल भारती, चंपक, पराग, या समन सौरभ? सही उत्तर है पराग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, काठ की घंटियां, खूटियों पर टंगे लोग, या जंगल का दर्द? तो बंद गली का आखिरी मकान। बाकी तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। पाद सुनलिनी में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रेम भाव की, उपालंब की, उदारता की, या कृतज्ञता की? तब उपालंब या ताना जिसको कहा जाता है, उपालंब भाव की इसमें अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है।
मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? ए मंद गति से चलने लगी, भाई बिल्कुल रुक गई, तेज गति से चलने लगी या हवा गर्म हो गई। तो मेघ के आने पर बयार तेज गति से चलने लगी। कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान, जल, बालक या हाथी? तो मेहमान के रूप में हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न। गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? ठंडी हवा के लिए, रास्ते में आते जाते लोगों को देखने के लिए, बादल को देखने के लिए या उपयुक्त कोई कारण ठीक नहीं है। तो बादल को देखने के लिए गली गली में खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। बूढ़े पीपल किसका प्रतीक है? देवता का, गांव के सम्माननीय बुजुर्ग का, छायादार वृक्ष का या अतिथि का? तो गांव के सम्मानजनक या सम्माननीय बुजुर्ग का प्रतीक पीपल को माना गया है। इसका कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से भी बहुत प्रश्न आने की संभावना पेपर में बन सकती है। बादलों के आने पर किसने नाचते गाते हुए स्वागत किया? नदी, ताल, बयार या लता? तो बयार ने नाचते गाते हुए स्वागत किया। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक माना जाता है? अभी हो चुका है, बुजुर्ग व्यक्ति का। लता किसका प्रतीक है? तो नवविवाहिता का, गांव के बड़े आदमी का, धनी व्यक्ति का या पेड़ का? तो लता नवविवाहिता का प्रतीक है। कौन को किसका प्रतीक माना गया है? इससे संबंधित एक प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो है बिल्कुल अवश्य ही रट ले और याद रख ले, बिल्कुल माइंड में सेट कर लें कि किसको किसका प्रतीक बताया गया है कविता में। मेघ आए कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? धूल, पेड़, नदी और सभी? तो सभी का मानवीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। बादलों के आने पर किसकी चितवन ठिठक गई? लता, नदी, पीपल, तार? तो उत्तर है नदी की चितवन बादलों के आने पर ठिठक गई। किसका स्वागत करने के लिए तालाब में पानी की परात भरी? मेघ का, बयार का, पीपल का, लता का? तो ये तरह मेघ। कविता में मेघ किस रूप में आया है? गांव के बड़े आदमी के रूप में, पाहुन या अतिथि के रूप में, पेड़ के रूप में और बच्चे के रूप में? तो पाहुन के रूप में पहले भी यहाँ बताया जा चुका है। कविता में किसके आने से बिजली चमकने लगी? तालाब, पीपल, मेघ या नदी? तो ये तरह मेघ। कविता में किसने अपना घाघरा को दौड़ उठाकर दौड़ लगाई? नदी, बयार, धूल या लता? तो धूल ने अपने घाघरे को उठाकर दौड़ लगाई। कविता में मेघों के आने पर गांव में किसकी प्रतिक्रिया को प्रमुखता दी गई है? बड़ों की, युवतियों की, बच्चों की या पेड़ों की? तो युवतियों की प्रतिक्रिया को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है। कविता में किसने घूंघट सरका कर मेघ को देखा? पीपल, नदी, लता या ताल? तो उसका उत्तर है नदी। यहाँ पे घूंघट है, यहाँ पे घूंघट लिखा हुआ है। तो उत्तर है नदी। मेघों के आने पर कौन कौन से दृश्य उत्पन्न हुए हैं? खुशी और उल्लास के, उदासी और निराशा के, डर और भय के और क्रोध और घृणा के? तो उत्तर है खुशी और उल्लास के। किसका स्वागत बूढ़े पेड़ ने किया? बयार का, नदी का, धूल का, मेघ का? तो मेघ का स्वागत किया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश? इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट हो इसके ऊपर में बाद में देख लेंगे। वैसे इसमें मानवीकरण अलंकार होना चाहिए। कविता में किसने द्वार की ओर में छुपाकर देखा है? इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार आएगा। कविता में किसने किवाड़ की ओर में छुपकर देखा? ताल, नदी, लता या बयार? तो लता। मेघ के आने पर किसकी सुधि लेने का उल्लेख किया गया है? धूल, लता, पेड़ या ताल? तो लता का उल्लेख किया गया है।
कविता में किसने मेघ को देखकर मान प्रकट किया? ताल, नदी, लता या पीपल? लता। बंधन के आने का क्या अर्थ है? धूमधाम से आना, सज सवर कर आना, भाग कर आना, नाचते गाते आना। तो सज सवर कर आना। कविता में किसका प्रतीक ताल है? बूढ़े आदमी का, युवा का, बच्चे का या नवविवाहिता का? तो युवा का प्रतीक है ताल। कविता में किसके चलते धूल उठने लगी? हवा, बयार, ताल, नदी? तो उत्तर है बयार। कविता में किसके गले लगने की बात कही गई है? मेघों के, पीपल के, लता के या ताल के? इसमें मेघों के गले लगने की बात कही गई है। कविता में किसके आने पर जगह जगह से बांध टूटने का वर्णन किया गया है? बयार के, पीपल के, मेघों के, नदी के? सही उत्तर है मेघों के। कविता ने लता ने कविता में लता ने मेघ रूपी मेहमान को किस तरह देखा? आंगन से, किवाड़ की ओट में छिपकर, पेड़ की छाया में या तालाब के किनारे से? तो किवाड़ की ओट में छिपकर। कविता में धूल किसका प्रतीक है? बच्चे का, नवविवाहिता का, पेड़ का, अल्लड़ बालिका का? तो धूल अल्लड़ बालिका का प्रतीक है। कविता में किसने बांध टूटने की बात कही है? पीपल, नदी, ताल या धूल? तो नदी ने बांध टूटने की बात कही है। कविता में किसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है? मेघ, लता, ताल, पीपल? पीपल। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रश्नों की आपको यहाँ पुनरावृत्ति मिल रही होगी, लेकिन इससे यदि ये प्रश्न के उत्तर हमारे मजबूत हो जाएंगे और यदि यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है तो उसका उत्तर हमें गलत नहीं होने वाला है। उसका उत्तर बिल्कुल हम पेपर में सही देकर आएंगे। कविता में किसका प्रतीक नदी है? नवविवाहिता स्त्री का, गांव के बड़े आदमी का, मेहमान का या युवा का? तो नवविवाहिता स्त्री का। कविता में ताल का क्या कार्य था? पानी लाना, मेहमान का स्वागत करना, धूल उड़ाना या लता का स्वागत करना? तो पानी लाना। कविता में किसके आने से धरती का हृदय धुला? नदी के, ताल के, मेघ के, पीपल के? तो मेघ के। बांध का टूटना किसका प्रतीक है? प्रेम आंसू बहने का, बादलों के गरजने का, नदी के बढ़ने का, तालाब के बढ़ने का? तालाब के भरने का। तो उसका उत्तर है प्रेम आंसू बहने का। कविता में लता किससे रूठी हुई है? पेड़ से, नदी से, ताल से, मेघ से? तो उत्तर है मेघ से। कविता में किसके आने से गांठ खुलने की बात कही गई है? बयार के, पीपल के, मेघ के या ताल के? सही उत्तर है मेघ के। कविता में बन ठनकर आने की बात किसके लिए कही गई है? तो मेघों के लिए। इसका कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। मेघ आए कविता के कवि कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए कविता में किस परिवेश को बड़े ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है? तो ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश को। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन पर आकाश किससे सुशोभित हो जाते हैं? मेघों से। मेघ आए कविता में मेघ कैसे आए हैं? बन सवर कर। बड़े बन ठनके में कौन सा अलंकार है? तो बड़े बन ठनके में अनुप्रास अलंकार। बन ठनके का क्या अर्थ होता है? पूरी तैयारी के साथ। मेघ आए बन ठनके सवरके में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। मेघ आए कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? तो सजे सजे दवान से इसकी तुलना की गई है। सजे, गांव में सजे सब पाहुन कहाँ से पधारे हैं? शहर से। दामाद दामाद शहर से कितने समय बाद अपने ससुराल पहुंचा है? तो इसका उत्तर होगा लंबे समय बाद। पाहुन का मतलब मेहमान होता है, पहले बताया जा चुका है। दामाद के ससुराल आने की खबर इसके गांव पहुंचने से पहले ही कौन दौड़ती भागती गांव वालों को दे देती है? गांव की किशोरियां। गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे गली की तरफ खोलकर किसे देखने लगते हैं? शहर से आए दामाद को। बादलों के आकाश में छाने से पहले तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो क्या संकेत देती हैं? तो काले घने बादलों के आकाश में छा जाने का। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो तेज हवा, जिसको हम बयार कविता में बयार शब्द यूज किया गया है। आकाश में छाए काले बादलों को देखकर लोगों के मन किससे भर जाते हैं? उल्लास और प्रसन्नता से। आगे 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 नाचती बयार चली में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। बारिश होने से पहले पूरे आकाश में बादल कैसे छा जाते हैं? सघन होकर।
पहुन ज्यों आयो शहर के, तो जहाँ भी ज्यों त्यों मानो जानो शब्द आते हैं तो वो क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है यहाँ पे। गली गली में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है और पुलोक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए, वहां पर पुलोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कवि ने पेड़ों की तुलना किससे की है, गांव के लोगों से या बुजुर्ग लोगों से बोल सकते हैं। वीरों के स्वागत में कौन झुक गए हैं, पेड़। पेड़ के किस तरफ, किस कारण नीचे की तरफ झुक गए थे, तेज हवा बहने के कारण। मेहमान रूप बादल रूपी मेहमान को गर्दन उचका उचका कर कौन देख रहा है, पेड़ रूपी गांव के लोग। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। जहाँ पे भी क्या होता है, कोई भी क्रियाकलाप प्रकृति की तुलना मानव के क्रियाकलाप से की जाती है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कवि ने तेज आंधी आने के कारण एक जगह से उड़कर तेजी से दूसरी जगह जाने वाली धूल की तुलना किससे की गई है, तो अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती गांव की किशोरी से। अनी चली धूल भागी घाघरा उठाए में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। घाघरा उठाकर तेजी से कौन भागा, गांव की किशोरी रूपी धूल। नदी के ठिठकने का क्या कारण था, दामाद रूपी बादल को देखना। मेघ आए कविता में कभी नदी को किस रूप में देखते हैं, तो नदी को गांव की बहू या किशोरी के रूप में देखते हैं ना, मतलब अल्लाह बालिका के रूप में या गांव की बहू के रूप में। गांव की बहू दामाद को एक झलक पाने के लिए उसे कैसे देखती है, अपने घूंघट को थोड़ा सरका कर तेजी निगाहों से। बाघ चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। पीपल के पेड़ को बूढ़ा क्यों कहा गया है, क्योंकि पीपल के पेड़ की उम्र बहुत लंबी होती है। गांव में आपने अभी भी पेड़ देखे होंगे तो कोई पेड़ 100 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, 150 साल पुराने, इतना पुराने पेड़ होते हैं, इसलिए इसे बूढ़ा कहा गया है। कवि ने पीपल के पेड़ की तुलना किससे की है, गांव के बड़े बुजुर्ग से। बूढ़े पीपल रूपी बुजुर्ग ने झुककर किसको प्रणाम किया, तो बादल रूपी दामाद को। बरस बार सुध लीदी है पंक्ति किसने कही, बूढ़े पीपल ने। सुध लेने का अर्थ क्या होता है, खैर खबर लेना। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। बूढ़े पीपल ने पेड़ से लिपटी लता को कवि ने क्या माना है, तो उसे घर की बेटी माना है। घर की बेटी घर आए मेहमान को किसकी ओर से देखती है, किवाड़ की ओर से। लता रूपी घर की बेटी ने बादल रूपी मेहमान को किस कारण दरवाजे की ओर से देखा, लज्जा के कारण। भीषण गर्मी में प्यासी लता किसके आने से बेहद खुश है, बादलों के आने से। लता ने मेहमान रूपी बादल को से क्या शिकायत की, उसने कहा कि पूरे साल के बाद तुमने मेरी खबर ली। बोली अकुलाई लता ओट हो त्योहार की में कौन सा अलंकार है, यहाँ मानवीकरण। हर्षायक ताल परात में क्या भर लाया, पानी भर लाया। ताल परात में पानी भरकर क्यों लाया, मेहमान के पैर धोने के लिए। पुराने समय में जमाल के घर आने पर उसका स्वागत कैसे किया जाता था, घर के किसी सदस्य द्वारा परात में उसके पैर धुलाए जाते थे। कवि ने दामाद के पैर धोकर उसका स्वागत करने वाले घर के सदस्य को किस रूप में माना है, तालाब के रूप में माना है। बरसात में पानी से कौन भर जाते हैं, तालाब। बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था, पानी से लबालब। स्टेज पर आए बादलों को देखकर कौन बेहद प्रसन्न है, धरती। क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती का कौन सा भ्रम टूट जाता है, वर्षा होगी या नहीं होगी, धरती को यह भ्रम था तो यह भ्रम टूट जाता है। नायक और नायिका के मिलन के अवसर पर क्या ढरके आंसू। क्षितिज अटारी में कौन सा अलंकार है, तो क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है। बाण टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके में आंसू ढरके का क्या मतलब होता है, बादलों का बरसना। बाण टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार देखने को मिलता है। बाण टूटना मतलब होता है ठहरी समाप्त होना। बादल और बिजली के मिलन से किसका आंचल भीग जाता है, धरती का। दामिनी दमकी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कौन सी पत्रिका के संपादन किया, पराग।
सर्वेश्वर दया सक्सेना कौन सी पत्रिका के उपसंपादक रहे? दिनमान। और इनका निधन 1983 में हुआ था। इनकी रचनाएं खूंटियों पर टंगे दो, काठ की घंटियां, बांस का पर पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवा, जंगल का दर्द। चलिए अंत क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। इस कभी किसी यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर में या किसी भी फैक्ट में कोई भी संशय या कोई संदेह लगता है तो कमेंट कर अवश्य बताएं, ताकि उसका संशोधन किया जा सका है। एक बार वैसे यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी आगामी क्लासों का लाभ मिल सके। अंत में तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।